नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर अमित माहौर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज फिर से एक और नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। और हमने बात करी थी पिछले पर्वतों के बारे में और कुछ पर्टिकुलर रेखाओं के बारे में। और आज मैं आपको बताऊंगा गुरु पर्वत पे बनने वाले अलग अलग निशानों के चिन्ह, जिन्हें हम साइन भी कहते हैं, उनका शुभ और अशुभ फल क्या होता है। वैसे तो हर एक साइन का एक अलग टॉपिक पे एक पूरी वीडियो बन सकती है, लेकिन मैं कवर करने की कोशिश करूंगा कि एक ही वीडियो में हर साइन के बारे में आपको शुभ और अशुभ फल के बारे में बता सकूं। और आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा ध्यान से। आपके गुरु पर्वत पे कौन से निशान है और वो क्या फल दे रहे हैं, आपके जीवन पे क्या असर डाल रहे हैं। इसलिए आगे बढ़ने से पहले आपसे फिर से विनम्र निवेदन करूंगा दोस्तों कि मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। तो चलिए थोड़ा जानकारी लेते हैं पर्वत पे निशान बनने वाले। देखिए, गुरु पर्वत के बारे में मैंने आपको बताया था कि तर्जनी उंगली के बिल्कुल नीचे वाला और मंगल पर्वत के बिल्कुल ऊपर ये गुरु पर्वत होता है। ये हिस्सा हमारा गुरु पर्वत कहलाता है। और इस पर्वत पे आप अगर लेंस से देखेंगे, बड़े ध्यान से देखेंगे, किसी किसी के निशान बिल्कुल साफ दिखते हैं, किसी के बहुत ध्यान से देखने पे नज़र आते हैं, किसी के लेंस के ज़रिए दिखते हैं। तो ये कुछ निशानों के बारे में बात करते हैं। अगर गुरु पर्वत शुभ है तो, अशुभ है उसके फल क्या होंगे वो मैं बाद में बताता हूँ आपको। पहले हम बात करते हैं शुभ। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये त्रिभुज बनता है, एक इस तरीके का त्रिभुज। ये त्रिभुज, ये वाला निशान अगर आपके गुरु पर्वत पे है तो ऐसे। और गुरु पर्वत अगर आपका उभार लिए हुए है, अच्छा है, एडवांस है, जो कि मैंने पिछले वीडियो गुरु पर्वत में बताया था कि जो अच्छा माना जाता है, उस पर्वत पे अगर ये त्रिभुज का निशान है तो वैसे तो ये निशान बहुत कम देखे गए हैं। अगर जिस भी व्यक्ति के देखे गए तो ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा महंत होता है। गुरु की संज्ञा लिए हुए होता है ऐसा व्यक्ति। गुरु का स्वभाव होता है, भाग्यवान होता है। एक गुरु के स्वभाव से ये समझिए कि कई लोगों को एक साथ रखने की क्षमता रखने वाला, एक सत्संग करने वाला व्यक्ति, या गुरु की उपाधि मिली होती है जिसके एक इशारे पे जो अपनी बात मनवाने वाला, या उन ऐसे व्यक्ति जिनका समाज में ही नहीं राजनीतिक स्तर पे भी काफ़ी भूमिका निभाते हैं। वो उनकी पकड़ बहुत मजबूत होती है, सरकारी या गैर सरकारी व्यक्तियों से भी। तो समाज में अलग इनकी एक लीडरशिप क्वालिटी भी होती है। इनको समझ लीजिए राजनेता भी इनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं, इतना बड़ा ओहदा होता है इन व्यक्तियों का। बहुत पावरफुल व्यक्ति होते हैं ऐसे, और बहुत कम देखा गया है। त्रिभुज देखिए आपकी गुरु पर्वत पे है कि नहीं। और आगे बात करते हैं, अगर त्रिशूल है, अगर किसी व्यक्ति के हाथ गुरु पर्वत पे त्रिशूल का निशान है ये वाला, तो सुनिए तो समझिए ऐसा व्यक्ति धनी तो होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ शिक्षक भी होगा। अध्यापक हो सकता है, या प्रिंसिपल हो सकता है, प्रोफेसर, या कई लोगों को एक साथ पढ़ाने वाला व्यक्ति, योग्य व्यक्ति होगा, साहसी बहुत होगा। क्योंकि त्रिशूल समझ ली संहारक भोलेनाथ के एक अस्त्र का नाम है त्रिशूल, जो कि 3 गुना दर्शाता है हमारी खूबियों को। साहसी होगा, हर खूबी में उनकी एक 3 गुना शक्ति प्रदान करेगा। चाहे वो धनी होगा तो बहुत 3 गुना अधिक होगा अपने परिवार संस्थानों से या रिश्तेदारों में। शिक्षित होगा तो भी 3 गुना अधिक शिक्षित होगा। योग्य भी होगा, साहस कर्मी और धर्मी बहुत बड़ा होगा। धर्म के प्रति एक प्रचारक भी होगा, धर्म के प्रति अपने और अपने सहग संबंधी और परिवारों को समझाने वाला, उसकी डीप नॉलेज तक जाने वाला कि धर्म की एक सीमा नहीं है, धर्म के बारे में अधिक जानने वाला व्यक्ति भी होगा। और ऐसे व्यक्ति बहुत कर्मी भी होते हैं, कर्म से बिल्कुल पीछे नहीं हटते। अगर वह धनी भी है, स्टार्टिंग से ही धनी है कि जन्मजात अगर वो धन दौलत जमीन जायदाद वाहनों का सुख लिए हुए पैदा हुए हैं, तो अपने कर्म के आधार पे अपना हर योग्य चीज हासिल कर लेते हैं। तो अगला तीसरा पॉइंट हमारा है, जिस व्यक्ति के हाथ में
अगर गुरु पर्वत पे स्क्वायर यानी कि चौकोर एक निशान हो, वो आप देख लीजिए, और उभार लिया हुआ हो पर्वत, शुभ होना ज़रूरी है, नहीं तो इसके जो लक्षण है बिल्कुल विपरीत हो जाएंगे। ऐसा ऐसे व्यक्ति के लिए रक्षा कवच का काम करता है। एक तरह से एक व्यक्ति होता है जो साहसी होता है बहुत, और जो उसको हर मुसीबत या मुश्किल घड़ी में उसकी रक्षा करने के लिए आगे आ जाता है, और अपने ही डिसीजन से अपनी रक्षा करने वाला व्यक्ति होता है। ऐसे व्यक्ति शिक्षित भी होता है, अध्यापक हो सकता है, सलाहकार बहुत होते हैं। ऐसे व्यक्ति अगर कहीं वाद विवाद में फंस रहे हैं तो ऐसे व्यक्तियों की सलाह ली जाती है, जिनकी सलाह से बहुत बड़े बड़े अपने समाज में सुधारक किए गए हैं, या समझ लीजिए ऐसे व्यक्तियों से सलाह लेके अपने समाधान किया जाता है उनकी। ऐसे व्यक्ति बहुत बड़े जज की भूमिका निभाते हैं, अध्यापक के प्रिंसिपल की भूमिका निभाते हैं, और अपने समाज में एक अलग ओहदा होता है उनका मान सम्मान का, कि अगर वो जहाँ से भी, जिनके पास से भी गुजरेंगे, जिस एरिया से भी, तो वहाँ के लोग उन्हें पूरा मान सम्मान देंगे। और धर्मी पूरे होते हैं, अपने धर्म को मानने वाले होते हैं, अपने धर्म के प्रति जो रीति रिवाज उनके चले आ रहे हैं पहले से, उनको सुधारने का कार्य भी करते हैं, उन्हें मानने वाले भी होते हैं। उनके पीछे की जो समझ लीजिए गहराई है उसको समझने वाले व्यक्ति होते हैं। अब जिस व्यक्ति, अगले निशान पे चलते हैं हम, ये आयताकार यानी कि गोल राउंड शेप अगर आपके होगी इस गुरु पर्वत पे, तो ऐसे व्यक्ति धनी तो होगा ही, उसके साथ साथ ससुराल से सुख पाने वाला व्यक्ति भी होगा। यानी कि ससुराल से सारे सुख मिलने वाले कुछ कुछ व्यक्ति होते हैं जिनको ससुराल से शादी के समय भी काफ़ी धन दौलत पैसा मिलता है, और आगे भी मिलता रहता है। और समझ लीजिए ससुराल वाले पूरा निर्भर भी कई बार इन पे रहते हैं, क्योंकि ये कर्मी भी बहुत होते हैं, हर किसी का सम्मान करने वाले व्यक्ति, खुद भी सम्मान पाने वाले और दूसरों का भी सम्मान करने वाले धनी व्यक्ति होते हैं, ज्ञानी होते हैं, और प्रेमी बहुत अच्छे होते हैं, दूसरों के प्रति भी, और अपना भी आदर करना, दूसरों का आदर कैसे करना है और अपना आदर कैसे पाना है दूसरों के ज़रिए, ये भी इनके अंदर बाखूबी बहुत अच्छा ज्ञान होता है। और अगर ये समझिए जिस व्यक्ति के गुरु पर्वत पे क्रॉस का निशान बना होता है, ये वाला निशान, तो ऐसा व्यक्ति वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा भोगता है। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा भोगने के साथ साथ उनकी जो धर्म पत्नी है, या अगर स्त्री है तो पुरुष, पुरुष है तो स्त्री, जो भी इनका लाइफ पार्टनर है, जीवन साथी है, वो इनका बिल्कुल सपोर्टिव होता है। एक वैवाहिक जीवन साथी अगर हमारा सपोर्टिव हो तो समझ लीजिए आधा जीवन की जो जंग है वो जीती जा सकती है। इस तरीके से देखा जाता है इनको, वैवाहिक को। और उनके सपोर्टिव बहुत होते हैं, हर मुश्किल घड़ी में साथ देना उनका। शिक्षित होते हैं ऐसे व्यक्ति, और शिक्षित करते भी हैं समाज को। धर्मी होते हैं व्यक्ति, भाग्यवान बहुत होते हैं ऐसे व्यक्ति। प्रेमी होते हैं, अगर प्रेम विवाह किया होता है तो उनका ज़्यादा सक्सेसफुल देखा गया है प्रेम विवाह, जिनके भी क्रॉस साइन देखे गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब अगले निशान पे। अपने अगला निशान हमारा है स्टार का। ये अगर सितारा बना हुआ हो हमारे गुरु पर्वत पे, उभरे हुए गुरु पर्वत पे, तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, क्षमतावान होता है। क्षमतावान से मतलब है क्षमता उसकी हर कार्य में क्षमता बढ़ाने वाला। अगर वो कोई अध्यापक होगा तो उसमें इतनी क्षमता होगी कि उनके अंदर प्रोफेसर या प्रिंसिपल के भी गुण होंगे। और वाणी की क्षमता इतनी अच्छी होती है कि दूसरे व्यक्ति को, सामने वाली व्यक्ति को बहुत आकर्षित करते हैं अपनी तरफ, अपनी वाणी से, अपनी पर्सनैलिटी से, अपनी बातों से, अपने गुणों से समाज में समाज को अपनी तरफ आकर्षित करने वाले व्यक्ति होते हैं। जिस भी ओहदे पर हों, चाहे वो सरकारी संस्थान से जुड़े हों, चाहे अपने व्यापार से जुड़े हों, चाहे कहीं नौकरी पेशा व्यक्ति हों, प्राइवेट भी होंगे, या किसी भी संस्थान से जुड़े हुए व्यक्ति हों, ऐसे व्यक्तियों की क्षमता इतनी होती है कि कार्य से लेके वाणी और हर मान सम्मान में इनकी क्षमता बढ़ती रहती है। उस जरिए हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, मान सम्मान इसी वजह से उन्हें मिलता भी है, फलदायी होता है ऐसा
निशान जो है स्टार का बहुत फल देता है, शुभ फल देने वाला होता है। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं हम। जिस भी व्यक्ति के गुरु पर्वत पे, उभरे हुए गुरु पर्वत, उभरा हुए बार बार इसीलिए बोल रहा हूं मैं, ये अगर निशान उभरे हुए पर्वत पे होंगे तो समझिए वो शुभ फल होंगे, और अगर वो दबा हुआ और अधिक उभरा हुआ होगा तो फल बिल्कुल विपरीत हो जाएंगे और खराब फलों में कमी देंगे। मैं आप बताता हूँ आगे आपको। अगर हमारे गुरु पर्वत पे किसी व्यक्ति के एक या दो लाइनें ऐसी खड़ी खड़ी हो, तो ऐसी जैसे मैंने बना रखी है इस निशान पे, तो वह व्यक्ति मान सम्मान का बहुत हकदार होता है। सामाजिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे धनी भी होता है, उन्नति करने वाला, और समय का सही उपयोग करने वाला, यानी सदुपयोगी कहते हैं उसे। समय का अनादर ना करने वाला, समय व्यस्त ना करने वाला बेवजह, और बेवजह किसी से तर्क वितर्क में बहस ना करने वाला, हर किसी का सम्मान करने वाला, अपने बड़ों का सम्मान करने वाला, अपने धर्म का आदर करने वाला, दूसरे के धर्म को भी उनकी शिक्षा देने वाला, ऐसा व्यक्ति बहुत सम्मानित होता है अपने क्षेत्र में। अगर वो किसी धर्म का भी व्यक्ति होगा तो हर धर्म के व्यक्ति उसकी बहुत इज्जत करते होंगे। और अगले पॉइंट पे चलते हैं हम। अगर ये वाला निशान किसी पे है, स्वास्तिक बना हो, तो स्वास्तिक में दो गुण आ जाते हैं, 2 से 3 गुण, लाइनों के भी और हमारे स्क्वायर के भी और खुद एक सातिया का, यानी 3 गुना फलदायक होता है। स्वाभाविक रूप से सात्विक होते हैं, कोमल होते हैं, वाणी इनकी इतनी मधुर होती है कि चंद्रमा के गुण लिए हुए होते हैं ऐसे व्यक्ति। और जो भी व्यक्ति इनसे जुड़कर रहता है ये खुद से शुभ फल पाते हैं, और जो भी व्यक्ति इनसे जुड़ेगा, या उनका सहक संबंधी हो, मित्र हो, चाहे पारिवारिक व्यक्ति कोई ना कोई भी हो, तो उनको भी शुभ फल मिलेंगे। एक तरह से ये शुभता प्रदान करते हैं, एक शुभ एनर्जी जनरेट करने वाले व्यक्ति होते हैं, जो दूसरे को भी अपनी एनर्जी से शुभ फल देने वाले व्यक्ति। बहुत अधिक शुभ फल देने वाला निशान होता है स्वास्तिक। बड़े ध्यान से देखना पड़ता है ये आप किसी को हाथ दिखाएंगे तो वो देख के बताएंगे आपको हाँ स्वास्तिक है, क्योंकि इन पे लाइनें भी काफ़ी गुजर रही होती है। एक होता है ये एक ऐसा निशान जो एक बिंदु बना के 2 लाइनें क्रॉस हो रही होती है इस तरीके से, जो कि एक शनि ग्रह का एक तरह का निशान मानेंगे हम इसे। इस तरफ एक लाइन, इस तरफ एक लाइन, बीच में आयताकार एक जमीन के टुकड़े की तरह दिखाई देता है ऐसा व्यक्ति। लेकिन ये अशुभ निशानों में देखा जाता है ज़्यादातर। अगर ये गुरु पर्वत पे है तो उत्साहहीन होता है ऐसा व्यक्ति, मतलब जिसके अंदर सुबह उठते ही एक नकारात्मक एनर्जी होगी, या तो रोज उठते उठते रोने वाले व्यक्ति की मेरी ज़िंदगी, अपनी ज़िंदगी को, अपनी किस्मत को, अपनी इच्छाओं को मार देने वाला, और अपनी किस्मत पे रोने वाला व्यक्ति। कोई लक्ष्य नहीं होता उनका, डेली रूटीन लाइफ भी उनकी असंतुलित होती है, ना कुछ करना होता है, ना किसी को कुछ करना होता है, करने देते हैं, तर्क वितर्क बस देने में माहिर होते हैं, और वो भी बेवजह बहस में उलझने का काम करते हैं, अपनों से ही, अपने माता पिता, भाई बहनों, अपने मित्रों, सह संबंधियों, जिससे भी जहाँ काम करते हैं वहाँ पर भी ये बहुत लापरवाही होते हैं। और इनकी मानसिकता ऐसी होती है कि ये बस एक ख्याली पुलाव पकाते हैं कि मुझे अचानक से कहीं से धन मिल जाए, तो मेरी ये लॉटरी लग जाए, या एक खुली आंखों से सपने देखने वाले जो कि मेहनत ना करते हो, ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर देखे गए। ऐसा निशान अगर हो तो अब किसी के पर्वत पे तिल हो, तो तिल तो वैसे अशुभ ही माना गया है, लेकिन कई उसमें ये देखा गया है कि तिल कई कभी कभी शुभ फल दे जाते हैं जब गुरु पर्वत बिल्कुल एडवांस या उठा हुआ होता है। ज़्यादा उठा हुआ होगा तो उसके फल चेंज हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति अपशय के पात्र होते हैं, मतलब इनका बार बार समाज में अनादर होता है, या छीण भाव से देखा देखा जाता है इनको, और दूर रहने की इनको कहा जाता है, हमसे दूर रहिए, अपने आप को असभ्य तरीके से, असंतुलित तरीके से रखते हैं। साफ सुथरे कपड़े ना पहनना, नहा धो के ना रहना, रोगी होना, मान हानि इनकी बार बार होती रहती है समाज के अंदर, यानी कोई अपमानजनक बात कह देता है कोई भी, हर रोज का इनका एक ऐसा
व्यक्ति मिलता है जो इनको कुछ समझता ही नहीं, समाज में कोई अहमियत ही नहीं होती, निर्धन होते हैं, कले इनके घर में हमेशा पड़ी रहती है। ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर देखे गए हैं जिनको हर कोई धिक्कारता है। तो हर किसी से भी सम्मान नहीं मिल पाता, सम्मान रहित व्यक्ति देखे गए हैं। अगर ये तिल अगर शुभ है और बचपन का है, मतलब जन्मजात है, तो इन फलों में थोड़ी-सी कमी आती है। और अगर ये कई बार ऐसा देखा गया है, जब आपका बुरा समय आएगा ना, तो एकदम से अचानक गुरु पर्वत पे कुछ निशान उत्पन्न हो जाएगा, तिल या तिल की तरह या तिल के धब्बे की तरह, या किसी भी तरीके का एक निशान, कुछ चाहे कुछ समय के लिए ही चोट लग जाए या खून जम जाना किसी तरीके से, जो महीने 2 महीने या साल भर तक भी रह सकता है निशान, ऐसा आ जाता है निशान, तो वो भी इन समस्याओं का कारण उत्पन्न करता है। अब बात करते हैं, जब किसी व्यक्ति के गुरु पर्वत पे उभरे हुए पे अगर जाल बना है, तो ऐसा व्यक्ति कन्फ्यूज़ होता है बहुत, कंजूस भी होता है। कहते हैं ना कि जहाँ धन खर्च करना चाहिए वहाँ धन खर्च ना करने वाला, अधर्मी, अपने धर्म का सम्मान भी नहीं करता, दूसरे धर्म का भी सम्मान नहीं करता, रूढ़िवादी एक व्यक्ति होता है, जो कि इस वजह से अपने विशेष संबंधियों मित्रों से भी इनकी अनबन लगी रहती है, तर्क वितर्क धर्म के ऊपर देते हैं, धार्मिक बहुत बनेंगे, ज्ञानी बहुत बनेंगे, लेकिन ज्ञान के नाम पे इनके मस्तिष्क में सिर्फ शून्य भरा होता है, अक्षय के पात्र होते हैं। इसी वजह से समाज में इनको इज्जत भी नहीं मिलती, विवाह समस्या होती है, अगर प्रेम विवाह कर भी लेते हैं तो वो ज़्यादा समय तक टिकता नहीं। इनके देखा गया है कि डाइवोर्स या की समस्या ज़्यादा होती है, झूठ बोलने वाले व्यक्ति होते हैं, अधिक झूठ बोलने वाले व्यक्ति होते हैं। सोच लीजिए, ज़्यादातर इनको इतना झूठ बोलते हैं कि बचपन से लेके इनके जो मित्र होंगे वो इन्हें इतना समझ जाते हैं आगे आने वाले समय तक कि इनकी बात पे किसी पे भी यकीन नहीं करते जब सच भी बोलेंगे। धोखा देने वाले व्यक्ति होते हैं, आपस के मित्रों को ही धोखा देना, अपने घर सह संबंधियों को धोखा देना, जिस संस्थान से जुड़े हैं, जहाँ काम करते हैं या व्यापारी है, तो आपस में धोखा देने की एक प्रवृत्ति इन व्यक्तियों के अंदर बहुत देखी गई है। तो ये कुछ निशान हैं जो गुरु पर्वत के मैंने आपको बताए। और अगर यही निशान अगर शुभ पर्वत पे बने हुए हैं, यानी कि उभरे हुए एडवांस पे बने हुए हैं, तो अच्छे फल देंगे। अगर ये अशुभ पे है, जो दबा हुआ होता है या जिस पे निशान खराब है, और तो उसके फल खराब हो जाएंगे। इन सब के इन हर त्रिभुज के फल विपरीत हो जाएंगे बिल्कुल। तो आप खुद ही एक कैलकुलेशन लगा के देखिए किस तरीके से आपके पर्वत कैसा है आपका। सबसे पहले तो पर्वत आपका अच्छा होना चाहिए, गुरु पर्वत उभरा हुआ होना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए और दबा हुआ नहीं होना चाहिए। फिर इन निशानों की जो विवेचना है वो करिए आप, देखिए और देखिए कौन सा निशान आपके गुरु पर्वत पे है, या लेंस से दे सकते हैं या बड़े ध्यान से गौर से देखिए, किसी को दिखवा लीजिए और खुद ही आप समझिए कि इन निशानों का क्या बेनिफिट है। और आगे आने वाले मैं शनि पर्वत, शुक्र, हर पर्वत पे बनने वाले निशानों के बारे में संक्षेप से विवरण करूंगा और आपके साथ बात करूंगा इसमें। और आप मुझे बात भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, मुझे कुछ पूछना हो तो आप, मैं उसके जवाब भी आप कर दूंगा। और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो में कोई कमी लगी हो तो प्लीज़ मुझे राय दें और बताएं कि वीडियो में क्या कमी है। और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, फिर से आपसे मैं विनम्र निवेदन करता हूं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी था, मैं आगे आने वाली वीडियो में मिलता हूं फिर अगले वीडियो में शनि पर्वत पे। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार दोस्तों, विदा दीजिए मुझे।